नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। फर्स्ट इंडिया राजस्थान की ओर से अजमेर में अजैमरू गौरव सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान बांदनवाड़ा नायब तहसीलदार राकेश पारीक को उप तहसील बांदनवाड़ा मुख्यालय पर 24 घंटे उपलब्ध रहना, राजकार्य समय पर संपादित करना व अधिकारियों के आदेश की समय पर पालना करना, अतिक्रमण हटाने में विशेष योगदान जैसे कई ऐसे कार्य हैं जिनमें इन्होंने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी है। इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को लेकर फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम में अजैमरू गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, अजमेर सरस डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, डॉक्टर नीरज गुप्ता जैलैन अधीक्षक, गौरव सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले की करीब 50 प्रतिभाओं को समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अजैमरू गौरव सम्मान से नवाजा गया। सम्मानित के बाद नायब तहसीलदार राकेश पारीक के बांदनवाड़ा पहुंचने पर उप तहसील कार्यालय में भी गिरदावर, पटवारी स्टाफ सहित गांव के ग्रामीणों ने बधाई दी है। राकेश पारीक जी, मुख्यालय पर 24 घंटे उपलब्ध रहना, राज्य कार्य समय पर संपादित करना और अधिकारी के आदेश की समय पर पालना करना, अतिक्रमण हटाने में विशेष योगदान जैसे कई ऐसे कार्य हैं जिनमें उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आगे हमारे अवॉर्डी हैं अशोक साहू जी, पूर्व सरपंच सतहा। कस्बे के चारभुजानाथ मंदिर परिसर में गुरुवार को भिनाय भाजपा मंडल के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजयुमो अजमेर देहात जिला संयोजक सुभाष वर्मा ने विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर राठौर ने कहा कि युवा वर्ग स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लें ताकि देश के भविष्य में विशेष योगदान दे सकें। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, महामंत्री सुरेश जानगिड़, धर्मेंद्र मेवाड़ा, नागेंद्र सिंह राठौर, तेजेंद्र सिंह राठौर, घीसालाल मेवाड़ा, प्रमिला टांक सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सिंगावल व खटाना खेड़ा के ग्रामीणों ने आज सरपंच रघुनाथ गुर्जर व भाजपा नेता सूरज करण गुर्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम भिनाय को ज्ञापन सौंपकर चारागाह एवं सिवाय चक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी वो प्रशासन को कई बार ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अतिक्रमियों के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए अब ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज करण गुर्जर आमरण अनशन पर बैठेंगे। एसडीएम कार्यालय के बाहर रघुनाथ गुर्जर, उप सरपंच प्रतिनिधि तेजू गुर्जर, देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज करण गुर्जर, पूर्व वार्ड पंच देवनारायण गुर्जर, गुर्जर नेता नारायण लाल गुर्जर, नायक समाज के युवा नेता लालाराम नायक, हरिराम, हरचंद गुर्जर, कैलाश गुर्जर, दयाल नायक, सावरलाल नायक, अन्ना गुर्जर, दुदा गुर्जर, सांवरा गुर्जर, बाला गुर्जर, देवकरण गुर्जर, पांचू गुर्जर, जीवन गुर्जर, महावीर गुर्जर, रंगलाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। आज जिला कलेक्टर के नाम खटाना खेड़ा मतानिया के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप कर 7 दिन के अंदर चरागा और सवाईचक भूमि पे से बेशकीमती ज़मीन एनएच नेशनल हाईवे 79 पर ज़मीन पे लोगों का कब्जा करना चालू है और राजनीति शरण प्राप्त लोगों ने इस पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिस पे प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने पहले भी जुलाई के अंदर ज्ञापन दिया था जिस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिस पे ग्रामीणों ने कहा कि 7 दिन के अंदर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। सूरज करण गुर्जर, देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान। काट दे बेटा।
क्षेत्र के भाजपा युवा नेता अशोक कुमार जाट कंडराटी ने जयपुर में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर संपूर्ण राजस्थान में 5वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। जाट ने जिले में प्रथम व संभाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया व निरंतर प्रयासों से राज्य स्तर पर चयन हुआ। जाट के राजधानी में शानदार प्रयासों को जिले के बड़े प्रतिनिधियों ने सराहना की। जाट छोटी सी उम्र में अपने काम, मेहनत और व्यवहार की बदौलत छोटी सी उम्र में नौजवानों के आदर्श बनते जा रहे हैं। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, उपाध्यक्ष विपुल, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो कोमल सिंह, सग विस्तारक मोहन महर, भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री रजनीश कसवा सहित प्रदेश पदाधिकारीगण व संपूर्ण राजस्थान के 7 संभागों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। व्यक्ति का आधार कार्ड, यूपीआई और प्रत्येक ऐसे ऑनलाइन सिस्टम डिजिटल इंडिया के माध्यम से लिंक है जिसका डेटा संपूर्ण भारत में है। उस समय और क्या क्या गुड गवर्नेंस के रास्ते मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो रहेगा भ्रष्टाचार पे हमेशा के लिए रोक लगने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहेगी। उसके अलावा जो वास्तविक तथ्य हैं जो आम लोगों के बीच में पहुंचने चाहिए, जो चीजें जिन लोगों को जो अधिकार और जो मिलने चाहिए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे सार्थक प्रयास था वो जनधन खाता। भारत में 2015 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से गांव, गरीब और अंतिम छोर पर बैठे माताओं बहनों के लिए जो जनधन खाते खोले गए, उसके जरिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार द्वारा जो योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी थी वो आसानी से सीधे उनके खातों में पहुंच गई। आदरणीय राजीव गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत सरकार जब किसी गरीब के लिए 1 रुपया पहुंचाती थी तो उसके पास मात्र 15 रुपए पहुंचते थे। ये उसी सरकार का कहना है जो 70 सालों तक देश में जिन्होंने राज किया, यानी माननीय मोदी जी के प्रयासों से मात्र 6, 7, 8 साल 10 सालों में ही सीधा 1 रुपया उस गरीब की जेब में पहुंच गया। उसके अलावा जो योजनाएं मोदी जी ने चलाई जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, जैसे युवा स्किल योजना हुई, जिनका जो भी पैसा था वो नौजवानों को और जो उसके वास्तविक हकदार थे देश के उन लोगों तक पहुंच गया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ आंकड़े आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जो उनके कार्यकाल में हमारे इस गुड गवर्नेंस को मजबूती से प्रदान करते हैं। आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 135 करोड़ भारतीयों का अभी तक आधार कार्ड से, यूपीआई से, डिजिटलीकरण से उनका सीधा अकाउंट और सीधी उनकी डिटेल भारत सरकार के कोटे में उनका डेटा मौजूद है। उसके अलावा जो यूपीआई सिस्टम, संपूर्ण विश्व में यूपीआई सिस्टम के लिए विदेशों से ही लगभग सारी तकनीक आया करती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और डिजिटल इंडिया के प्रयासों से भारत में एक भीम जैसा ऐप बना जिसके लिए संपूर्ण विश्व आज भी आश्चर्यचकित है कि भारत जैसा एक जो निरंतर 70 सालों से दूसरों को आश्रय देता है वो देश अपने आप में इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में कैसे ग्रोथ कर सकता है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है। उसके अलावा हर साल 26 लाख करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बटन से, मात्र ये संसार में किसी भी देश में लगभग असंभव सा लगता है, एक बटन से देश के 26 लाख करोड़ किसानों के खाते में सीधा पहुंचना, ये विश्व में सबसे बड़ी एक उपलब्धि इस बात के लिए है जो डिजिटल इंडिया को और गुड गवर्नेंस को सबसे अच्छी मजबूती प्रदान करती है। उसके अलावा यूरोप, अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जिनकी स्किल ट्रेनिंग जो सोशल मीडिया और इंटरनेट और डिजिटल के माध्यम से भारत के अंदर और आसानी से नौजवानों को हर चीज को प्रशिक्षण करने में डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आदरणीय मोदी जी के लिए कहूंगा कि नौजवानों के लिए कहूंगा कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सबको प्रधानमंत्री जी को, डिजिटल इंडिया को, इस सशक्त भारत को बनाने के लिए अपना योगदान देना होगा। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस देखती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आसमान में सुराग हो नहीं सकता कोई एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री क्षत्रिय युवक संघ के आनुषंगिक संगठन श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का 5वां स्थापना दिवस दिव्य ज्ञान शिक्षण संस्थान नागोला में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य श्री तन सिंह जी की तस्वीर के आगे पूजा अर्चना और मंगलाचरण से हुई। इस अवसर पर श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के अजमेर जिला कार्यकारिणी के सदस्य घनश्याम सिंह नागोला ने बताया कि श्री क्षत्रिय युवक संघ वर्षों से संस्कार निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। समाज की अपेक्षाओं को देखते हुए श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन जैसे कई आनुषंगिक संगठनों का गठन किया गया है। यह संगठन स्थापना के बाद से ही युवाओं के बीच अच्छा कार्य कर रहा है। इस कार्य को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। साथ ही क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन में कार्य करने वाले युवाओं को क्षत्रिय युवक संघ से परिचित करवाना भी अति आवश्यक है। हमें श्री क्षत्रिय युवक संघ के नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, तभी हम संस्कारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। वर्तमान समय में पूज्य श्री तन सिंह जी के साहित्य को पढ़ना आवश्यक है। यह साहित्य ही हमें राष्ट्र निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करेगा। पिछले वर्ष किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व आगामी वर्ष में करणीय कार्यों की योजना बनाकर जिम्मेदारी दी गई।
इस कार्यक्रम में किशन सिंह राठौर, पर्वत सिंह सोल, विजय सिंह राठौर, गिरधर सिंह, युवराज सिंह आदि उपस्थित रहे। आज क्षत्रिय योग संघ के आनुषंगिक संगठन सात प्रसाद फाउंडेशन का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ग्राम नागोला उपखंड भिनाई के सभी आसपास के क्षेत्रों के यहाँ आए और सात प्रसाद फाउंडेशन का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें क्षत्रिय योग संघ के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें चर्चा की गई और आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे युवाओं के लिए, क्षत्रिय योग संघ उसके लिए उसका आनुषंगिक संगठन है, इसलिए इसको क्रियाकलापों को आगे से आगे बढ़ाएगा और जनहित में आगे का प्रसार करेगा। इसका घनश्याम सिंह राठौर, नागोला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला कलेक्टर अंशदीप महोदय अजमेर के आदेशानुसार आज दिनांक 12 जनवरी गुरुवार को किशनगढ़ गुलाबपुरा टोलवे लिमिटेड के द्वारा बांदनवाड़ा टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन चिकित्सा अधिकारी डा. मुकेश मीना, सरोज कोयल एवं श्री रामेश्वर लाल धोबी के देखरेख में किया गया। इस जांच शिविर सड़क पर चलने वाले विभिन्न वाहन चालकों का स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस जांच शिविर में कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद धवन, टोल मैनेजर अनिल पनवार, किरण टांक, राजपाल सिंह, अनिल शर्मा, बलवीर सिंह राठौर, संदेश शर्मा, हेमंत राठौर एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। नेशनल हाईवे 48 पर स्थित बांदनवाड़ा कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर रोडवेज बसों के नहीं आने तथा यात्रियों को बाईपास पर उतारने की वजह से होने वाली परेशानी को देखते हुए कस्बे के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने शहर की स्थायी लोक अदालत में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर व मुख्य प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका प्रस्तुत करते हुए रात्रि में बाईपास पर उतारने को लेकर क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की है तथा रोडवेज की सभी बसों को बस स्टैंड पर ठहराव करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि 6 लेन निर्माण के बाद से ही रात्रि में निकलने वाली सारी बसें तथा दिन में निकलने वाली अधिकांश बसें बस स्टैंड पर आने की बजाय बाईपास से निकलने लगी है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में निगम के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से अब निगम के अधिकारियों के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर बसों को बस स्टैंड पर ठहराव के आदेश जारी करवाने की मांग की है। याचिका में आगामी सुनवाई की तारीख 19 जनवरी है। आज स्थायी लोक अदालत में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के खिलाफ एक जनहित याचिका पेश की है, जिसमें बांदनवाड़ा में जो बसें हैं वो रुकती नहीं है, बाहर से बाईपास से चली जाती है, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यात्रियों को रात को 11 बजे 12 बजे जंगल में 2 किलोमीटर दूर उतार के चले जाते हैं। इस संबंध में एक बांसवाड़ा डिपो की बस थी, उसके चालक परिचालक को पक्षकार बनाते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर को पक्षकार बनाते हुए ये आवेदन किया है कि सारी बसों को ये निश्चित किया जाए कि बांदवाड़ा में सभी बसें आने और जाने वाली रुकेगी। ये हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का निजात कार्यपालिका, विधायिका सभी को कहने के बावजूद भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो इसलिए पहले उनको लीगल नोटिस दिया गया और अब स्थायी लोक अदालत में परिवार पेश किया गया। स्थायी लोक अदालत में मामला हमारा दर्ज करके और नोटिस जारी कर दिए गए। उम्मीद है शीघ्र ही हमारे जो बांदवाड़ा की बहुत बड़ी समस्या है उसका निस्तारण होगा। मैं मनोज आहूजा है। कस्बे के ग्रामीणों ने उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार राकेश पारीक को शिकायत सौंपकर झूठा ज्ञापन देकर प्रशासन को गुमराह करने व लोगों में भय पैदा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा वार्ड पंच फतेह सिंह बंजारा तथा नीतू शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 5 जनवरी 2023 को उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन प्रस्तुत कर नाले पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके द्वारा जो तथ्य अंकित किए हैं वो गलत तथा झूठ है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 7 जनवरी 2021 को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आदेश का उल्लेख किया गया है तथा ज्ञापन देने वालों ने क्षेत्रवासियों के मकानों में पानी जाने तथा मकान में दरारें आने के बारे में उल्लेख किया है वो सरासर झूठे हैं, जिनकी जांच करवाई जाकर झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार प्रशासन को गुमराह नहीं कर सके। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड पंच नीतू शर्मा के ससुर कैलाश शर्मा व राजेंद्र शर्मा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ पुलिस थाना भिनाई सहित अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
जिन्होंने स्थानीय पत्रकार अशोक ठाकुर से रंजिश रखते हुए एक झूठी रिपोर्ट नाला अवरुद्ध होने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को की थी, जिस पर प्रशासन ने जांच किए बिना ही नोटिस जारी कर दिए, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश जारी करते हुए स्थगन आदेश जारी किए हैं। वार्ड पंच नीतू शर्मा ने राजेंद्र शर्मा व कैलाश शर्मा के निर्देश से झूठे कथन अंकित करते हुए प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त वार्ड पंच के साथ स्थानीय वार्ड पंच फतेह सिंह बंजारा, विक्रम सिंह, विजय सिंह, अरुणा देवी, सुनील शर्मा, अनुराधा शर्मा, बाबूलाल, मोहित मृणावत, जय सिंह, सागर बंजारा, संतोष, विनोद, शीशपाल, देवीलाल, सुरेंद्र, टीकम, पारस, राहुल, चंपालाल, सुरेश कुमार बंजारा, राजेंद्र, प्रकाश गंवारिया, जीवराज व करतार आदि ज्ञापन देने में शामिल रहे हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की ग्रामीणों ने मांग की व बताया कि इन पर कार्यवाही के अभाव में कोई भी व्यक्ति प्रशासन को गलत तथ्य अवगत करवाते हुए गुमराह करता रहेगा। साथ ही यह भी बताया कि वार्ड पंच नीतू शर्मा, फतेह सिंह बंजारा, राजेंद्र शर्मा ने एक अवैध संगठित गिरोह बना रखा है, जो ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देकर चौथ वसूली करते हैं तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने के पश्चात उपरोक्त व्यक्तियों ने मुख्य चौराहे पर एलानिया करते हुए कहा कि ऐसे स्टे खूब आते हैं। जिन लोगों ने स्टे लिया है उनके खिलाफ SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा देंगे तथा हमारी खूब अप्रोच है, इन लोगों को जान से मरवा देंगे। इस वजह से प्रार्थीगण को जानमाल की सुरक्षा का भी खतरा है, क्योंकि यह लोग आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बांदरोड़ा उप तहसील में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग यहाँ तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं आपकी जानकारी दिलवा रहा हूँ किस प्रकार का ज्ञापन है, क्या मामला है। सारी बात के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ गीता चौधरी जी, जो यहाँ कांग्रेस की नेत्री है, ये बताएंगे क्या मामला है। हाँ साहब बताओ क्या मामला है। यहाँ गांव का आते बन्ने परेशान करते हैं हमको कि भाई क्या बात है क्या नहीं है, आप आके जांच करो। हम प्रशासन ने कह रहे हैं कि भाई आप आके जांच करो, ये आदमी हमको परेशान कर रहे हैं, बहुत दुखी कर रखे हैं। इसको कह रहे हैं कि नाला नहीं बना हुआ, नाला पाड़ो, वो करो। कौन है ये लोग? ये लोग है अपने राजू और कैलाश शर्मा, राजू शर्मा